हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। चलिए हम एक हलवा बनाते हैं। ये हलवा ही नहीं, एक प्रेमिक्स भी है। आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो। आप घी में इसको बनता है, लेकिन घी इतना ज़्यादा नहीं लगता कि आपको वो नुकसान करे। और सारी ड्राई फ्रूट्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमने 1 कप अलसी ली है। अलसी को हमें फ्राई थोड़ा सा रोस्ट करना है। 2-3 ड्रॉप हमने घी के डाले हैं। इसको हमने फ्राई कर लिया है और निकाल देते हैं। उसके बाद दाल मखाने डालना है। 3 प्याली मैंने डाले हैं। उसके बाद इसमें हमने घी डाल दिया है 2 चम्मच, 3 चम्मच के करीब देसी घी है ये। फिर इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है। देखिए खुश्क अच्छे से फ्राई हो चुका है, क्रिस्पी हो चुके हैं। इनको भी अलग रख देते हैं। अब हमें बादाम लिया है और उसमें 4 चम्मच घी डाला है। इसको भी हमें फ्राई करना है। तो फ्राई उसको करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसको साइड कर लेते हैं। इसको साइड करके अब इसी में हमें काजू ऐड करने हैं। 1 कप के करीब काजू भी हैं, बादाम है, दोनों एक साथ ही फ्राई हो जाएंगे। और उसको भी साइड में कर लेते हैं। इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। फ्राई हो गए हैं, चिटक चुके हैं अच्छे से। अब इसको निकाल लेते हैं। अब हमें एक सूजी का पैकेट लिया है, आधा किलो का है करीब। इसको हमें उसी घी की कढ़ाई में डाल देना है। उसके बाद हमें पलट पलट के 4 चम्मच के करीब भी घी और डालना है। ये जब घी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा रवे में, तो रवा फूलेगी और टेस्टी बनेगी। अब ये देखिए भुन गया है, इसका कलर चेंज हो गया है। आप देख रही हैं बिल्कुल हल्की रेड की तरह हो गई है, गोल्डन कलर में आ गया है इसका कलर। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब ये हो गई, अच्छे से भुन गई है। ठीक है, इसको हमें एक बड़े से बर्तन में कोई निकाल लेना है। सारा पलट दिया हमने। अब उसी कढ़ाई में पहले जो हमने बादाम और काजू फ्राई किए थे, उनको हमने कट कर लिया है। बादाम को 2 पीस में कर लिया है और काजू को खोल दिए हैं, 2 पीस के निकाल दिए हैं। उसी में ऐड कर देना है रवे में। अब ये एक गरी का गोला था, मैंने तोड़ लिया, उसको अच्छे से काट लिया और ग्राइंडर में ग्रेट कर देंगे इसको। देखिए ये बूरा जो कहते हैं, गरी का बुरादा या गरी कसी कहते हैं, तो वो चीज़ आ गई उस फॉर्म में। तो ये पिस गया है, ग्राइंड बहुत इजीली हो जाता है। अब उसी पैन में यानी कि कढ़ाई में हमने घी 2 चम्मच के करीब और डाल दिया। उसमें हमने 1 कप किशमिश डाल दी है। किशमिश को अलटते पलटते फ्राई कर लेना है अच्छे से। और अब देख रहे हैं फ्राई हो गई है। ये फूलने लगती हैं तो गोल गोल हो जाती हैं, बड़ी खूबसूरत भी दिखती हैं और चमक आ जाती है एक अलग उनकी। फिर ये हमने उसको भी निकाल लिया। इसी कढ़ाई में घी मौजूद था पहले से, तो हमने वो जो गरी ग्राइंड किया था वो भी हमने इसी में फ्राई कर लिया, रोस्ट कर लिया थोड़ा। उसमें स्मेल किसी में कुछ नहीं आती और अच्छे लॉन्ग टाइम पे चलता है। अब ये जो हमने अलसी पहले फ्राई करी थी, उसको हमने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया दरदरा, या आप कूट भी सकते हो। हमने ईज़ली की वजह से इसमें ग्राइंड कर लिया। उसमें हल्का 2-3 राउंड करा, उसके बाद ये ग्राइंड हो गया, कुटा कुटा सा हो गया है। अब उसी में हमने जो दाल मखाने फ्राई किए थे, तो उसी मिक्सर के जार में डाल के तो दरदरा वो भी पीस लिया है थोड़ा सा। देख सकते हैं आप अच्छे से, थोड़ा खड़ा है, थोड़ा सा पिसा है, थोड़ा सा ज़्यादा पिस गया है, इस टाइप से है, तो वो भी हमने ऐड कर दिया है। अब सी में से हमने 2 मुट्ठी करीब बचा लिए थे दाल मखाने,
तो उनको हमने 2 पीस करके डाल दिया काट के। अब उसी जार में 2 कप शक्कर ली हमने और इलायची के दाने निकाल दिए। 2 इलायची के दाने मैंने इसी शक्कर में डाल के ग्राइंड कर लो, उसमें खुशबू भी अलग से अच्छी आती है और दानों का दिखना भी नहीं होता कि वो मुंह में आए, और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आती है। अब इसमें ही हमने पूरा सारी चीज़ें जो हमने फ्राई करी थी, रवा, मेवा, सब हमने एक साथ ऐड कर लिया। देख रहे हैं आप लोग, हमारा बर्तन थोड़ा छोटा पड़ गया, इसलिए इसकी वजह से हमने थोड़ा बड़ा बर्तन लिया है। उसमें पलट दिया है। इसको खूब अच्छे से मिक्स करना है। उसमें शक्कर की कोटिंग हर एक चीज़ पे लग जानी चाहिए और सारी मेवे अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसको आप कैसे भी खा सकते हो, ये बहुत टेस्टी लगता है। आप इसको कंटेनर में, बाहर ही, फ्रीज में नहीं रखना है, सिर्फ बाहर रखना है। चाहे कितने दिन तक के, 4-5 महीने तक के इसको रखो, लेकिन इतना बचता ही नहीं है, बच्चे मेरे खा जाते हैं। और इसको प्रीमिक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप 1 कप दूध लीजिए, पकाइए और इसमें 2 चम्मच घोल के 2 चम्मच इसका प्रीमिक्स डाल दीजिए, तो आपको थोड़ा सा हलवा तैयार हो जाएगा और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंजॉय करिए, आप बनाइए रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फिर प्लीज़ शेयर करिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।